नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस, जो कि नेपी ड्रेस है। तो इस तरह की ड्रेस गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्ट होती है। ये बनाया है मैंने ऊपर के लिए चोली। तो गर्मियों के टाइम में आप चोली को इस तरह से नेपी ड्रेस बना के सुला भी सकते हैं। तो इसे मैं पहना के दिखाती हूँ कान्हा जी को। तो ये मैं चोली पहना रही हूँ। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छी लगती है दोस्तों, या समझाया हुआ समझ में आता है, तो लाइक करके प्लीज सपोर्ट करें। उसके बाद हम नीचे का घेरा स्कर्ट पहनाएंगे। तो साथ में मैंने इसके लिए पगड़ी और कैप दोनों ही बनाई है, जिसमें मैं यहाँ पे आपको पगड़ी ही बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से दिखेंगे हमारे कान्हा जी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ड्रेस में घेरा भी बहुत अच्छा आया है। पगड़ी और कैप को पहन के इस तरह से दिखेंगे हमारे कान्हा जी। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का कपड़ा है, ये मजेंटा कलर का। तो इसी से हम ड्रेस बनाएंगे आज। तो कपड़े की एक पट्टी की कटिंग कर ली है मैंने, जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने 4.5 इंच के करीब, और लंबाई है इसकी 35 इंच के करीब। कमर की पट्टी की लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच के करीब, और चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच के करीब। और जो चोली की लंबाई है वो 12.5 इंच के करीब है, और चौड़ाई इसकी 2 इंच के करीब है। अब हमने स्कर्ट की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है इस तरफ से, और दोनों कोने पे किनारे से भी सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने इस पे लेस को भी सिल देना है, ये वाइट कलर की लेस को पूरे किनारे तक सिल देंगे। और इस तरह की गोटे की पट्टी से भी हमने 2 लाइनिंग करके सिल देना है, यहाँ से लेके और दूसरे कोने तक इस तरह से। तो मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। तो इसकी 2 पट्टियां लगाएंगे हम गोटे की। इस तरह से हमने ये तैयार कर दिया है, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। दोनों कोने पे भी हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इस तरह से इंच टेप लेंगे, दो 2 इंच की दूरी पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। पूरी पट्टी पे ही हमने इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमने इस तरह से जो निशान लगाए हैं उसको इस तरह से उठाना है और चुन्नटें देनी है। एक एक करके सारे निशान को इस तरह से उठाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने चुन्नट लगानी है। इसी तरह से हमने मशीन पे भी लगाना है। तो जो निशान लगाया है उसी की सीध पे हम इस तरह से उठाएंगे प्लेट को, और इस तरह से थोड़ी दूरी पे रख के सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने मशीन पे भी लगाना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। पूरी पट्टी को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये मशीन पे दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेबल लैंप जलाया है, जिस वजह से इसका कलर इस तरह से दिख रहा है। इसकी सिलाई दिख नहीं रही थी साफ ढंग से, इसी वजह से इसका कलर इस तरह से दिखेगा। तो एक एक करके हमने इसी तरह से प्लेटें डालनी है, इस तरह से एक एक करके उठाना है। और ये थोड़ी थोड़ी दूरी में इस तरह से 5-6 प्लेटें एक साथ रख लेंगे, और फिर हमने सिलाई लगानी इस तरह से। फिर से हम उसी निशान की सीध पे उठाएंगे, प्लेट को थोड़ी दूरी पे रखेंगे, ऐसे हम फिर से उठाएंगे। तो इस तरह से हमने 4-5 प्लेटें एक साथ कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से हमने इस पट्टी को कंप्लीट करना है। इस तरह से उठाना है, जो निशान लगा है उसी की सीध में अंगूठे और उंगली की सहायता से उठाना है और प्लेट को रखना है थोड़ी दूरी पे और सिलाई लगानी इस तरह से। और इस कपड़े में प्लेटें बहुत ही सुंदर लगती हैं और बहुत ही अच्छे से दिखाई देती हैं। एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो निशान लगाने से यही फायदा होता है कि एकदम फिनिशिंग के साथ लगती हैं हर एक प्लेट। इस तरह से दिखेगा ये। अब हमने स्कर्ट को इस तरह से उल्टा करना है। बेल्ट की पट्टी को हमने इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगानी है और इसे उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके और एक कोने से दूसरे कोने तक बचे हुए पोर्शन को हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने सिल दिया है। अब हम इसे सीधी तरफ करेंगे इस तरह से। और इसके अंदर डोरी रखेंगे इस तरह से। हमने इसके टैसल्स तैयार कर दी है। तो आगे मैं आपको टैसल्स बनाना भी बताऊंगी। इस तरह से हमने डोरी को रखना है और एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई लगानी है सीधी तरफ करके इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारी ये स्कर्ट तैयार हो गई है। कान्हा जी का स्कर्ट का घेरा तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए चोली की तैयारी करेंगे। तो चोली की पट्टी को हमने लेना है और इस तरह से हमने पहले सिलाई लगा देनी है एक कोने से दूसरे कोने तक और इसे सीधा कर देना है। उसके बाद हमने इस तरह से गोटा लगाना है इस पे, यहाँ से लेके और दूसरे कोने तक। इसी तरह से एक और लगाएंगे हम, यहाँ से लेके दूसरे कोने तक। दो गोटे की पट्टियां लगानी हमने, ये बना के तैयार कर दिया है मैंने। अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर से 2 इंच के करीब छोड़ देना है। जिस हिसाब से कान्हा जी की लंबाई है गर्दन में डालने के लिए, उस हिसाब से हम ये गैप रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच के करीब रख रही हूँ। तो सिल के ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ तक सिलाई लगा दी है मैंने। तब हम इसे सीधा करेंगे। फिर नीचे के पोर्शन पे हमने इस तरह से डोरी रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हम इस डोरी के लिए टैसल्स तैयार करेंगे। तो ये टैसल्स के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों की ही 2 इंच के करीब है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल की शेप में और डोरी के एक सिरे को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारी टैसल्स तैयार हो गई है। इसे सीधा कर देना है हमने टैसल्स को। अब हमने 2 इंच चौड़ाई और 8.5 इंच के करीब लंबाई का एक पीस लेना है। तो इससे हम पगड़ी बनाएंगे। इसे हम सबसे पहले इस तरह से सिलाई लगा देंगे एक कोने से दूसरे कोने तक और इसे सीधा कर देंगे। और फिर हम सीधा करने के बाद इस तरह से गोटा लगा देंगे। इस पे 2 लाइन लगाएंगे गोटे की और इस तरह से हम पगड़ी को फोल्ड करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये पगड़ी की गोलाई हमने कान्हा जी के सिर के अकॉर्डिंग रखनी है। और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, दूसरा हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बचे हुए पोर्शन को हम यहाँ पे सिल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पगड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे आप या मशीन की सहायता से सिल लो या सुई धागे से सिल लो। तो आगे से सेफ इस तरह से आनी चाहिए बस। और बचे हुए पीस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और एक प्लेन कपड़े पे लेस लगाने से ये और भी सुंदर दिखने लगी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस ड्रेस को आप 4 नंबर 5 नंबर के लड्डू गोपाल को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। चोली की लंबाई घटा बढ़ा के आप छोटा या बड़ा साइज बना सकते हैं। और ये चोली है तो इसकी लंबाई कम ज़्यादा करके आप किसी भी साइज के लिए लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। ये ड्रेस गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्ट होती है। तो इस तरह की ड्रेस को गर्मियों के लिए ज़रूर बना के रखें। बनाने भी बहुत आसान होती है। इसमें गोटा लगा के ये और भी सुंदर दिखने लगती है। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो इसे पहना के ठाकुर जी कुछ इस तरह से दिखेंगे और पहन के ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसके लिए पगड़ी भी बनाई है और कैप भी बनाई है, दोनों को दिखाऊंगी मैं आपको। तो दोस्तों पगड़ी और कैप को पहन के इस तरह से दिखेंगे हमारे कान्हा जी। स्कर्ट में भी बहुत ही प्यारा घेर आया है। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छी लगती है दोस्तों लाइक करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।